वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह निसा की आयत नंबर 136 से लेकर 38 तक करते हैं। तर्जुमा। ए ईमान वालो, अल्लाह ताला पर, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उसकी किताब पर जो उसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी है और इन किताबों पर जो इससे पहले नाज़िल फरमाई गई, ईमान लाओ। जो शख्स अल्लाह ताला से और उसके फरिश्तों से और उसकी किताबों से और उसके रसूलों से और क़यामत के दिन से कुफ़र करेगा, वो तो बहुत बड़ी दूर की गुमराही में जा पड़ा। जिन लोगों ने ईमान कबूल करके फिर कुफ़र किया, फिर ईमान लाकर फिर कुफ़र किया, फिर अपने कुफ़र में बढ़ गए, अल्लाह ताला यकीनन इन्हें ना बख्शेगा और ना इन्हें राह हदायत समझाएगा। मुनाफिकों को उस अमर की खबर पहुंचा दो कि इनके लिए दर्दनाक अजाब यकीनी है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट सी और डी को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। सी, पार्ट नंबर सी में अगर आप देखें तो हमें दो वर्टेक्स गिवन है 1, 3 और एक सेकंड वर्टेक्स गिवन है आपके पास 7, 3। अब क्योंकि आपके पास ये जो ओरिजिन से पास नहीं हो रहे तो इसका मतलब इसका जो सेंटर है वो 0, 0 नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं कि इक्वेशन ऑफ शिफ्टेड हॉरिजेंटल हाइपरबोला, तो आपके पास हो जाएगा x माइनस एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। इसका मतलब इसमें आपको चार चीज़ें चाहिए होंगी, h, k, a और b। और हमें इसमें एक इक्वेशन और भी दी हुई है, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स भी हमें गिवन है कि y इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 1, ये भी हमें गिवन है। अब आपने ये याद रखना है कि ये जो वर्टेक्स 1 और वर्टेक्स 2 के दरमियान में जो चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं सेंटर, और ये आपके पास होता है h, k। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ से इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लूँ तो वहाँ से मैं h और k की वैल्यू इजीली निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले हम h और k की वैल्यू को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मिड पॉइंट का फार्मूला लगाते हैं h, k। तो यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करें तो आपके पास h और k की वैल्यू निकल आएगी। तो x1 अब आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, 7 प्लस 1 8 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 4, 3 h, k। तो इसका मतलब है h की वैल्यू आपके पास 4 है और जो k की वैल्यू है वो आपके पास 3 है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ h की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई है, k की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई है। अब इसी तरीक़ेकार से हम यहाँ पे a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। आप शिफ्टेड हॉरिजेंटल हाइपरबोला में जो वर्टेक्स होता है वो आपके पास होता है a प्लस h, k विच इज़ इक्वल टू वर्टेक्स उसने हमें दिया हुआ है, क्योंकि पॉजिटिव है तो ये आ जाएगा 7, 3। तो देखिए यहाँ से अगर मैं k को कंपेयर करूँ तो मैं पहले ऑलरेडी k की वैल्यू निकाल चुका हूँ। इसको यूज़ करके मैं यहाँ से h की a की वैल्यू निकालूंगा, यानी कि जो a प्लस h है वो मेरे पास बराबर हो जाएगा 7 के। h की वैल्यू हम निकालेंगे तो वो निकली हुई है पहले a प्लस 4 इज इक्वल टू 7। इसको उधर माइनस कर दें, a इज इक्वल टू 7 माइनस 4, a इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू भी हमने निकाल ली, a इज इक्वल टू 3। अब हमें b की वैल्यू चाहिए और b की वैल्यू के लिए हम इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स को सॉल्व करते हैं। इसकी इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स लिखूं तो जनरल इक्वेशन लिखें आप पहले, तो वो होती है y माइनस के इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए एक्स माइनस एच। वैल्यूज़ को पुट कर दें, तो अगर हम वैल्यूज़ को पुट करें तो k की वैल्यू आपके पास आ गई है 3
y माइनस 3, b डिवाइडेड बाई a आपके पास आ जाएगा 3, x माइनस h की वैल्यू भी हमने निकाली है 4। तो ये आ जाएगा y माइनस 3, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा bx डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4b डिवाइडेड बाई 3। इस माइनस को तो शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा y इक्वल टू बी एक्स डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4b डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 इधर आके प्लस 3 हो जाएगी। और एक इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट उसने हमें गिवन दी थी, वो ये थी y इक्वल टू 1/2x प्लस 1। अगर मैं यहाँ से इन दोनों के जो x के फैक्टर हैं, जो कोफिशिएंट है, अगर मैं इनको मैच करूँ तो यहाँ x के साथ लिखा हुआ है b/3, यहाँ x के साथ लिखा हुआ है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 2b इज इक्वल टू 3, और ये आ जाएगा b इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे मैंने b का आंसर निकाल लिया है, जो b है वो आपके पास आ गया 3/2। अब हम इसको थोड़ा फर्दर सिंपल करते हैं, फाइनल वैल्यूज इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगी तो वो आपके पास ये है x माइनस एच। अब h आपके पास आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा x माइनस 4 का स्केयर डिवाइडेड बाय a का स्केयर यानी कि 3 का स्केयर माइनस y माइनस k। अब k आपके पास क्या आ गया 3 डिवाइडेड बाय b 3/2 का स्केयर विच इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 9 माइनस y माइनस 3 का स्केयर डिवाइडेड बाई 9/4 विच इज़ इक्वल टू 1। अगले स्टेप में इस 4 को ऊपर ले जाएं तो ये आ जाएगा x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 4 इंटू वाई माइनस 3 का स्केयर डिवाइडेड बाई 9 विच इज़ इक्वल टू 1। तो ये आपके पास इसकी रिक्वायर्ड फाइनल इक्वेशन है। तो चलते हैं इसी के पार्ट डी की जानिब। डी, अब पार्ट नंबर डी में हमें 4 किस्म का डेटा दिया गया है। एक हमें v1 दिया गया, अच्छा बुक में ये मिस्टेक है, ये ठीक कर लीजिएगा, ये -1,3 लिखा हुआ है, वो आपके पास 1 है। एक v1 दिया हुआ है और एक हमें v2 दिया हुआ है -5 और -5। फिर दो फोकस दिए हुए f1 वो आपके पास आ जाएगा -5,3 और एक f2 आपको दिया हुआ है वो आपके पास है -5,-7। ये डाटा हमें गिवन है और ये भी आपके पास शिफ्टेड हाइपरबोला की टाइप है, लेकिन ये वर्टिकल हाइपरबोला है। तो पहले हम इसकी जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं कि शिफ्टेड वर्टिकल हाइपरबोला की जो जनरल इक्वेशन आपके पास होती है वो आपके पास ये हो जाएगी कि y माइनस एच का होल स्केयर डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस x माइनस एच का स्केयर डिवाइडेड बाय b का स्केयर विच इज़ इक्वल टू 1। इसमें भी हमें h के यहाँ पे k आ जाएगा, k h a और b की वैल्यू भी चाहिए होगी। तो अब स्टेप बाय स्टेप हमने ये सब चीज़ें फाइंड आउट करनी है। v1 और v2 के दरमियान में जो वैल्यू आपके पास होती है वो होती है सेंटर, और वो आपके पास आ जाएगी h कामा k। सबसे पहले तो हम ये निकालते हैं कि सेंटर h कामा k आपके पास आ जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये v1 और v2 आपके पास x1 और y1 x2 और y2 ऐसा ट्रीट होंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाई 2 और 1 -5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास आ जाएगा -10 डिवाइडेड बाई 2 -4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा -5 और -2। इसका मतलब है जो h की वैल्यू आपके पास -5 है और जो k की वैल्यू आपके पास -2 है। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हमारे पास जो h की वैल्यू है -5 आ चुकी है और जो k की वैल्यू आई है वो -2 है। ये दो वैल्यू हमने निकाली। अब हमें a और b की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। आपके पास वर्टिकल हाइपरबोला होता है, उसमें जो वर्टेक्स आपके पास होता है वो होता है h कामा k प्लस a इज इक्वल टू वर्टेक्स आपके पास आ जाएगा -5 और 1 आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि h की वैल्यू हम पहले से ही -5 निकाल चुके हैं। अब यहाँ से हमने ये वैल्यूज़ भी कंपेयर करनी है आपस में।
तो ये आ जाएगा k प्लस ए इज इक्वल टू 1। तो अब k की वैल्यू आपने निकाली है -2 प्लस a इज इक्वल टू 1। इसको उधर शिफ्ट करते हैं, a इज इक्वल टू 1 प्लस 2, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 3। तो हमने a की वैल्यू भी निकाल ली है, a इज इक्वल टू 3। अब हमें b की वैल्यू निकाल चाहिए। तो b की वैल्यू हम फोकस से निकाल सकते हैं कि फोकस आपके पास जो होता है उसमें ऑलरेडी आपके पास c यूज हो रहा है, तो हम c यूज करके वहाँ से a की वैल्यू भी निकाल लेंगे। अब आपके पास जो फोकस होता है वो आपके पास सिंपल इसी तरीके से होता है, यहाँ पे a आता है वहाँ पे c आ जाएगा, k प्लस c विच इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -5, 3। तो यहाँ से मैं c की वैल्यू निकालूंगा और इस c की मदद से फिर मैं b की वैल्यू निकाल लूँगा। तो ये आपके पास आ जाएगा k प्लस c इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। k की वैल्यू आपके पास -2 है, -2 प्लस c इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 3 प्लस 2, तो ये आ जाएगा c इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, c की वैल्यू निकाल ली। अब हमारे पास हम एक रिलेशन यूज़ करते थे, वो आपके पास ये होता था कि c का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। क्योंकि मैंने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस b को इधर लेकर आ जाएं, इधर रख लें, a को इधर शिफ्ट कर लें, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, अंडर रूट लगा दें। तो ये आपके पास आ जाएगा c का स्क्वायर। अब c आपके पास आ जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर 25, ए आपके पास आ जाएगा 9, तो ये आपके पास आ जाएगा 16। तो जो b की वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी 4। अगर आप यहाँ पे अंडर रूट लगाएंगे तो b की वैल्यू आपके पास आ गई है 4। तो b की वैल्यू भी हम लिख लेते हैं, तो ये आ गई b इज इक्वल टू 4। तो अब ये वाली सारी वैल्यू उठा के हम अपनी मैन इक्वेशन में पुट करते हैं। वाइड इक्वेशन, तो वो आपके पास आ जाएगा y माइनस के, और k आपके पास आ गया -2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस x माइनस h आपके पास -5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। इस माइनस माइनस को प्लस कर लें, आ जाएगा y प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 प्लस x प्लस 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 विच इज़ इक्वल टू 1। ये आपके पास इसकी फाइनल रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर सी और डी कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, शिकवे शिकायत, रूठना मनाना, ये बहुत अनमोल जज्बे हैं। इन जज्बों को हम हर शख्स पर नहीं लुटा सकते। ये वहीं जन्म लेते हैं जहाँ रिश्तों पे मान हो, यकीन हो, और हाँ दोस्ती हो या मोहब्बत। जब मान टूट जाए, यकीन बिखर जाए, तो शिकवे शिकायत, रूठना मनाना जैसे जज्बात अपनी मौत आप मर जाते हैं। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।